माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी विषय का जो गद्य खंड है उस गद्य खंड में भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ने जा रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो उनके द्वारा रचित जो निबंध है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, उसका ये ऊपर का पैरा हमने पढ़ लिया था। नया जो है उसका शुरू करते हैं और देखिएगा कि इस पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गई पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सभी इष्ट मित्रों के सम्मुख परमेश्वर को बहुत में हमने धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, आपकी कृति से, आपकी कृपा से ही हमने इस कृति का सृजन किया है, जो संसार को बनाकर के क्षण भर में नष्ट कर देता है, जिसने विद्याशील बल के शिवाय मान, मूर्खता, परनिंदा आदि परम गुण इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थ रत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। सम्मुख अपने स्वार्थ रत चित्त की प्रशंसा करते हुए ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव उन्होंने रखी। तो उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये जो सभी लोग टीचर्स वगैरह बैठे, इनके सामने जो हमारे मन में एक स्वार्थ का भाव था, नाम का भाव था, और उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा उत्तम विद्यालय की जो है हमने शिलान्यास किया है। और उस ईश्वर को ही अंगीकार, उस ईश्वर को ही स्वीकार था कि हमारा अंगीकार करने का मतलब स्वीकार करना। अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे। वो ईश्वर ही चाहता था कि हमारा कोई इस धरती पर नाम भी रहे। और नहीं तो जब द्रव्य की खोज पर डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। कि जब द्रव्य की खोज हमने की थी, द्रव्य की खोज का मतलब अभिप्राय ये है कि जब हम यहाँ खोजते खोजते आए और हमने जब कोई यहाँ द्रव्य खोजा, तो हम उस समय जान जो है हमारी बच गई थी, और हम ये नहीं जानते थे कि इस पृथ्वी पर जो हमारी कपोल कल्पनाएं हैं, केवल काल्पनिक जो विचार हैं, वो सत्य हो जाएंगे। द्रव्य का मतलब ऐसा कोई तत्व खोजा जाए जिससे कि अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए, और इस अमृतत्व की प्राप्ति के इस तत्व को खोजते खोजते हमारी जो कपोल कल्पनाएं हैं वो साक्षात्कार हो जाएगी, इसका अनुमान नहीं था। लेकिन ईश्वर जो है उनके अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए। अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई और हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना पैसा, द्रव्य का मतलब यहाँ पैसे से है, कितना पैसा हाथ में आया। द्रव्य, लिक्विडिटी, आप देखिएगा अंग्रेजी का एक शब्द आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। तरलता का अभिप्राय जब हम कहते हैं ना कि आपके पास पैसा कितना है, तो पैसे का मतलब आपके पास कैश कितना है, तो कैश को बोलते हैं लिक्विडिटी के रूप में। आपके पास लिक्विडिटी क्या है, आपके पास कितना कैश है। तो द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला पर सब खर्च चला गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारे संतान के लिए बचा रहा। हमारे पुत्र और परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, हे सज्जनों, ये तुम्हारी ही कृपा का विस्तार है। हे सज्जन व्यक्तियों, ये तुम्हारी ही कृपा का विस्तार है कि तन और मन से आप इस धर्म के कार्य में प्रवृत्त हुए, लगे हुए हैं। देखिएगा कि ये सनातन धर्म है और यहाँ कहीं न कहीं एक दूसरे की सहायता से ही जीवन जिया जा सकता है। आपत्ति काल में ही, संकट काल में एक दूसरे की मदद की जाती है। और हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि रहे मैथिली शरण गुप्त ने भी अपनी काव्य पंक्तियों में कहा है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, जो आप ही चरे निरा पशु समान है। तो कहीं न कहीं ऐसे धर्म कार्यों में प्रवृत्त रहने वाले व्यक्ति से ही जीवन जो है वो चल सकता है। फिर कहा कि नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था, तो ऐसा दुष्कर कर्म को कर लेता कि अन्यथा ये जो 2 हाथ पैर वाला जो ये मनुष्य रूपी जो कीड़ा है, ये ऐसा कौन सा कीड़ा है जो आप जैसे कठिन कार्य को, दुष्कर का मतलब कठिन कार्य को भी पूरा कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी, यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी, कुछ में तो कुछ गंगाजल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। देखिएगा कि
प्रत्येक व्यक्ति अपनी मूंछ को प्रश्न चिन्ह बनाता है, अर्थात सभी लोग अपने आप में स्वाभिमानी थे और बिना सहयोग के ऐसा काम नहीं हो सकता था। सब अपनी अकड़ में थे और बिना गर्भ में केवल मूछे ही मूछे होने का मतलब सब अपने स्वाभिमान में होना, अपनी ईगोफुल होना, या यूं कहे तो सब अपनी अकड़ में थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो पवित्र थी और जो उस पवित्रता के कारण ही सारे काम हो पाए। कुछ गंगाजल काम आपकी कृपा से बाकी हो गया। गंगा के जल को लेकर के नहीं कहा, गंगा जल का मतलब होता है पवित्र काम। गंगा जल काम का मतलब अभिप्राय क्या है? पवित्र, विशेष अर्थ निकल रहा है। गंगा का जल अर्थात पवित्रता को लेकर के आप कह सकते हैं। तो पवित्र काम आपकी कृपा से ही भली भांति पूरा होगा। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ। मैं आज जो है प्रेजेंट टाइम को जो है कहने के प्रथम दिन के रूप में डेली रूटीन का पहला दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है, जो दूसरों को अपेक्षा कर दूसरे जो लोग हैं उनको मिलना कठिन है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डह डहे अंकुर फिर हरे किए। कि धन्य है वो परमात्मा जिन्होंने हमारी कीर्ति के जो अंकुर डह गए थे, समाप्त हो गए थे, सूख गए थे, उन्हें पुनः हरा कर दिया। हे सज्जन शुभचिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक भी होगी। हे सज्जनों, हे शुभचिंतकों, जो शुभ काल यूं कहे कि शुभ चिंता करने वाले जो लोग हैं उनको कहा कि संसार में पाठशालाएं अनेक है, अनेक पाठशालाएं हुई है, परंतु हरि की कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु ये पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी हो। सकल पूर्ण हरि की कृपा से, भगवान की कृपा से सकल पूर्ण कामधेनु, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय की तरह की ये पाठशाला है। और ऐसी पाठशाला शायद आपने पहले कभी नहीं देखी। यदि आप इस पाठशाला को देखते हैं तो निश्चय ही आप आश्चर्य नहीं कि आपने इस जन्म में इस पाठशाला को देखा या सुना होगा। और फिर एक किंवदंती के रूप में, एक लोकोक्ति के रूप में कहा कि होनहार बलवान के होते चिकने पात। यहाँ होनहार बलवान है, होनी जो होती है वो तो ताकतवर होती ही है, होनहार जो होता है वो तो ताकतवर होता ही है। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन होता। तो जो होनहार है, जो होना होगा वो तो ताकतवर है। होनहार बलवान का अभिप्राय भी यहाँ दिया गया है कि जो चीजें होनी है वो निश्चित ही होकर के रहेगी, अन्यथा इस पाठशाला का पढ़ना कठिन था। देखिए हम लोगों के भाग्य का उदय, हम लोगों का भाग्य कैसे उदय हुआ देखिएगा कि ये जो महामुनि है, कौन से महामुनि? मुक्तमणि शास्त्री। और मुक्तमणि शास्त्री ने क्या किया? बिना प्रयास हाथ लग गए जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा और अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। क्या कहा? ये हमारे जो आचार्य हैं, हमारे आचार्य सहजता से नहीं मिले, हमारे ये वो आचार्य हैं जिन्हें इंद्र अपना महर्षि रखना चाहता था, अपना गुरु रखना चाहता था, अपने स्वर्ग में जो है स्थान देना चाहता था। और ऐसे मुक्तमणि शास्त्री को जो है सतयुग के काल में इंद्र अपनी पाठशाला के लिए समुद्र और वन के जंगलों में खोजता फिरा, लेकिन फिर भी नहीं प्राप्त हुए। अंत में हार मान ली, तब जाकर के बृहस्पति को देवताओं का देव गुरु माना। अभिप्राय देखिएगा, ये व्यंग्य है कि यहाँ जो है उनकी पाठशालाओं में पढ़ाने वाले टीचर जो है, अध्यापक जो है, वो कहीं ना कहीं बृहस्पति से भी महान थे, तब जाकर के हमारे को प्राप्त हुए। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी कि यही पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिका आश्रम के कंदरा में से पड़ गए। देखिएगा क्या गजब का व्यंग्य दिया है कि ये हमारे लिए भाग्य की बात है। कैसे भाग्य की बात है कि हम फिर क्या कहें कि हमारे लिए भाग्य की महिमा है कि पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख में, जिस मृगया कहते हैं, मृग जो होता है उसका हड्डी या चमड़ा, उस कुत्ते के मुख में, शशि के धोखे में, चंद्रमा के धोखे में, जैसे चंद्रमा के धोखे में, सफेद हड्डी के धोखे में वो
कुत्ता जो होता है उस हड्डी को चंद्रमा के धोखे में उठा लेता है, वैसे हमारे को ये जो मुनि है, ये जो महापंडित राज है, बद्रिकाश्रम की एक जो गुफा है उससे हमें प्राप्त हुए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लग जाती है। देखिएगा कि बुद्धि और विद्या की देवी सरस्वती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस पंडित राज की विद्या और बुद्धि की प्रशंसा करने में भी सरस्वती को भी लज्जा आ जाए, नहीं होना चाहिए। एक तरीके से ये विरोधाभास की बातें हैं कि ऐसा नहीं होता, फिर भी उन्होंने ऐसी बात कही है। तो यही हास्य और व्यंग्य का पुट है। इसमें संदेह नहीं है कि इनकी थोड़े ही इस परिश्रम से पंडित और मूर्ख अबोध पंडित हो जाएं, कि इनके थोड़े परिश्रम से जो पंडित है वो मूर्ख और अबोध पंडित। देखिएगा विपरीत गुण, पंडित तो क्या हो रहा है, मूर्ख हो जाए, तो ऐसा गुरु भी क्या काम का। और कबीर ने तो कहा ही है कि जाका गुरु आंधलार के चेला को पढ़न, जिनके गुरु अंधे उनके चेले कूले कुएं में जाकर के गिरते हैं। तो ये कहा कि पंडित जो है वो तो क्या हो जाए, पंडित भैया न मूर्ख, पंडित तो मूर्ख हो जाए, और जो मूर्ख है वो क्या हो जाए, पंडित हो जाए। जो काले को गोरा और गोरे को काला बना दे, ऐसा तार्किक बुद्धि वाला पंडित कौन हो सकता है। आगे देखिएगा, हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम है पाखंड प्रिय। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, सब स्त्री पुरुष इन्होंने मोह रखा था सारे, और स्त्री पुरुषों को जो है कि मन में विरासते थे, उनके मोह को, उनके मन को इन्होंने सम्मोहित कर रखा था। परंतु अब काल चक्र के मारे, अब समय का चक्र है, अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में, हिमालय की जो तलहटी है, तराई का मतलब तलहटी, देखो का हिमालय की दो तरह की भूमि होती है, एक अधितैका और एक उपतैका कहलाती है, ध्यान रखिएगा। हरित ध्रुवा पर, ध्रुवा कहते हैं घास को, हरे रंग की घास पर संतोष करके अपने कालक्षेप, काल का जो प्रभाव है उसका अवलोकन कर रहे थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। देखिएगा कि समस्या जो होती है वो किसी, भगवान किसी को ना दे, विपत्ति किसी पे न डाले। जब तक इनका रास्ता दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे, जब तक दृष्टि बचाकर के भोग लगाते थे। कहाँ अब स्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़ रहे, और कहाँ कुत्ते और शियार के बीच में रहकर के दिन को गुजारा करना पड़ रहा है। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक बार कार्तिक महीना जो आएगा, इस कार्तिक महीने में भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे, अर्थात किसी भी धर्म को ये भ्रष्ट कर सकते हैं। आज हमने जो है आपके कक्षा 10 में कहीं न कहीं उनके द्वारा जो पंडितों का संग्रहण किया गया और उसका उन्होंने व्याख्या की है। आपके मन और मस्तिष्क में ऐसा रहा है कि ये प्रसन्नता की बात है या कहीं न कहीं उनकी बुराई की जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने हास्य और व्यंग्य का यही समावेश किया है कि ये वो लोग हैं जो धर्म को लाड़ में लेकर के अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी बुद्धि पर जो है विश्वास करके लोग जो है वो सारे विचार रख देते हैं। ऐसे अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपने आधार पर धर्म को चलाने का काम किया। ये सनातन हिंदू धर्म है और सनातन हिंदू धर्म में कहीं न कहीं वर्ग भेद न था। बहुत से लोग जो है मनु के आधार पर इसके वर्ग भेद की बात करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मनु जो है वो एक क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। दूसरी बात, यदि आप वर्ग भेद की बात करते हैं तो देखिएगा यथार्थ की बात यही है, और वेदों में कहा भी है, साहित्य में कहा भी गया है कि ब्राह्मण है मुखो ना। ब्राह्मण जो है वो मुख से उत्पन्न होता है। क्षत्रिय नाम बाहुना, क्षत्रिय बाहुनाम जायते, क्षत्रिय भुजाओं से जन्म लेता है। उदरस्ते जायते उदरस्ते जायते वणिक, वणिक जो है वो पेट से जन्म लेता है। और शूद्र चरणों या शूद्र पादों जायते, शूद्र पांव से जन्म लेता है।
अब प्रश्न आता है, बोला शूद्र पांव से जन्म लेता है, उसको अछूत कहा है, क्यों कहा है? नहीं, आप देखिएगा कि किसी भी मंदिर में जाते हैं तो ठाकुर जी जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, भगवान के यहाँ कोई भी ये नहीं जानना चाहता है कि हे भगवान आप मुझे आपके मुख में ले लीजिए। क्या कहते हैं लोग? कल्पनाएं करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। तो ईश्वर का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? चरण है। तो ये दैहिक और भौतिक देह में भी ये चीजें हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है, इन धार्मिक आडंबरों के आधार पर धर्म की सही विश्लेषण न करते हुए भी ऐसा काम करते, और उन्हीं को लेकर के इन्होंने ये व्यंग्य पूरे दिए हैं। आज हमने उन व्यंग्यों को पढ़ा है। आगे देखिएगा कि इसमें भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। प्राणांतक प्रसाद भी बड़े अच्छे और प्रशंसनीय। जब तक इस खंड में प्राण है तब तक न किसी की प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक किसी की प्रशंसा नहीं करनी। महाविद्य के नाम से लोग इनको पुकारते हैं। संसार में व्याख्यातित हैं और चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। चिता पे चढ़ते चढ़ते मृत्यु को समीप पा करके भी रोगी जो इनका गुण नहीं भूलता है। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। अभिप्राय क्या है? ऐसा महाविद्य जो असीम शांति देता है। कैसे? कि संसार में मृत्यु से बड़ी शांति क्या है? जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर लेता है वो सारे दुखों से निवारण ले लेता है। उसको तो कोई दुख नहीं है, आने वाली पीढ़ी को दुख होता है। तो जीवन क्या है और जीवन की विचारधाराएं क्या है? तो कहा कि चिकित्सा में ऐसे कुशल थे कि चिता पर चढ़ते चढ़ते भी रोगी इनका उपकार नहीं भूलता। कितने ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उस समय तक ही प्राणी के संसार व्यथा लगी रहती है। जब तक औषधि नहीं देते, अर्थात ऐसी दवाई देंगे कि उस व्यक्ति को सांसारिक माया जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐसे यानी नाम क्या है? जैसा नाम वैसा गुण। प्राणों का अंत करने वाला प्रसाद देते हैं, ये प्राणांतक प्रसाद इनका नाम है। तो ऐसे लोग भी हैं जो कहता है ना, आदमी क्या है कि चिता से नहीं जलता, चिंता से जलता है। और वही बात इसमें भी कही है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके मूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। हर इस हेतु आप आतुर न होइए, शेष अध्यापकों के अमृतमय जीवन की कहानी श्रवण कीजिए। शेष जो अध्यापकों ने काम किया है उसकी कहानी हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। आगे वाला जो भाग है उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।